देखो जब हम बात कर रहे थे कल एमओटी की, तो हमने डिफरेंट स्ट्रक्चर्स पढ़ लिए थे कि अगर O2F2 होगा तो एक्सेप्शन केस क्या होगा, बाकी जो एलिमेंट्स होंगे ये मॉलिक्यूल्स होंगे उस केस में एक्सेप्शन क्या होगा, है ना। वो आपने सीख भी लिया। उससे आपने एक और टर्म निकालनी सीख ली थी, बॉन्ड लेंथ। आपने कहा जिसका जितना बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होता है उसकी बॉन्ड लेंथ उतनी कम होती है, यही पढ़ा था हमने। यस। ठीक है, और जितनी जिसका जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होता है उसकी उतनी बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। ओके, तो अब जैसे बात हो रही थी कि एमओटी स्ट्रक्चर्स कैसे बनते हैं, एमओटी को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसको हम लोग डायग्राम की फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए आगे, तो कैसे करोगे आप। जैसे मान लीजिए मुझे H2 मॉलिक्यूल का एमओटी डायग्राम ड्रॉ करना है, ठीक है। तो आपने पहले क्या लिखा, सिग्मा 1s2, और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग में तो कुछ है ही नहीं, सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग खाली है। तो हम जनरली क्या करते हैं बच्चों, लोअर एनर्जी से शुरू करते हैं डायग्राम को, ये ध्यान रखना। किससे शुरू करते हैं, लोअर एनर्जी से डायग्राम को शुरू करते हैं। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है मेरा सिग्मा 1s को, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है मेरा सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s को। यहाँ पे इस तरीके से हम बॉक्सेस बनाते हैं जो बेसिकली इन्हीं को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, इन 1s को और 1s एंटी बॉन्डिंग को ही रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। या 1s लिख दो। अब कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं, आपने दो भरने हैं। किस में भरने हैं, 1s में भरने हैं, हाँ या ना, कोई दिक्कत, भर दिया। अब ये वाले जो बॉक्सेस है ना, ये वाले और ये वाले बॉक्सेस, इन दोनों बॉक्सेस में आपके जो जो भी इलेक्ट्रॉन्स इन बॉक्सेस में भरे जाएंगे, किन में, इसमें और इसमें जो भरे जाएंगे ना, इक्वल इक्वल इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर भरे जाएंगे। तो बताओ कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, एक यहाँ एक यहाँ, कितने लोगों को बात समझ आ गई। आ गई। ये अलग नहीं है, ब्लू वाले कोई अलग इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, ये खाली ग्रीन को ही रिप्रेजेंट करा हम लोगों ने इसको। मेरी बात समझ आ गई। दो ही इलेक्ट्रॉन थे इसीलिए मैंने क्या किया, एक इधर दिखा दिया एक इधर। मान लो अगर मैं आपसे कहता ड्रॉ द स्ट्रक्चर फॉर He2, हालांकि बनता नहीं, क्या काम करते हैं, आप Be2 करके दिखाओ। ये हो गया हे ही ली बी, ये हो गया सिग्मा 1s2, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s2, यही किया, हाँ या ना। अरे यही किया, हाँ या ना। यस भैया। यस। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, कौन सा ड्रॉ किया मैंने, ये ओके। ये हो गया आपका सिग्मा 1s, ये हो गया सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s। यहाँ पर आ गया सिग्मा 2s, यहाँ आ गया सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s। सिग्मा 2s, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s। इलेक्ट्रॉन फिल करें, बताओ पहले कितने हैं 1s में, दो। फिर एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं, दो। फिर सिग्मा 2s में कितने हैं, दो। सिग्मा एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं, दो। अब इनकी इमेज दिखानी है। पहले टोटल कितने इसमें, चार है ना, यस तो भैया। एक, दो, तीन, चार। कितने लोगों को बात समझ आ गई। आ गई। अब बताओ यहाँ पे कैसे भरोगे, टोटल चार भरने हैं तो उसमें एक, दो एक साइड, दो, दो। तीन और चार, हाँ या ना। यस भैया। इज द स्टोरी क्लियर टू एवरीवन, समझ आ गई सभी बच्चों को। प्लीज रेज योर हैंड क्विकली, जिनको ये समझ आ गया डायग्राम ड्रॉ करना। आर्या, दिवस, इनको आ गया समझ, गुड। आदित्य, सर मुझे डाउट है। डाउट पूछो अपना। सर 1s में अपने आप इलेक्ट्रॉन्स कैसे आ गए? कहाँ आए 1s में अपने आप इलेक्ट्रॉन, ये सर वाले जैसे हाइड्रोजन वाला है ब्लू उसमें। वाले, ब्लू वाले। हाँ सर। मैंने क्या कहा था, इसे बेटा समझ लो, ये जस्ट रिफ्लेक्शन है। किसकी रिफ्लेक्शन है, ग्रीन वालों की। जितने ग्रीन भरे गए ना, वो टोटल नंबर ऑफ ग्रीन इलेक्ट्रॉन्स को डिवाइड करना है हमने दोनों तरफ। तो दो भरने थे तो एक इधर आ गया एक इधर आ गया, ठीक है बेटा। यस सर। चलो एक आप करके दिखाना जरा, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आप ट्राई करो C2 के लिए, मैं डायग्राम ड्रॉ करता हूँ पहले आप लोगों के लिए, आपको भरना आसान हो जाएगा।
C2 का इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 6 इंटू 2 12 और 12 के लिए कॉन्फ़िगरेशन सिग्मा 1s2 सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s2 फिर आता है पाई 2px पाई 2py सिग्मा 2pz है ना और पाई एंटी बॉन्डिंग 2px पाई एंटी बॉन्डिंग 2py सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2pz। अब मुझे भरने कितने 12 भरने हैं ना 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 और 2 14। अरे कैसे भरेगा पर हमें तो 12 फिल करने हैं। हाँ सॉरी 12 भरने ठीक है। तो अब क्या करोगे पहले शुरू करेंगे दिखाना चाहो तो 1s दिखा सकते हो वरना कोई जरूरत नहीं है 1s की। कितने लोगों को डायग्राम समझ आ गया। अगर आप कॉन्फ़िगरेशन फॉलो कर रहे हो ना अगर कॉन्फ़िगरेशन को फॉलो कर रहे हो तो डायग्राम आपको साफ साफ दिख रहा है। पहले 1s है क्या देखो 1s सिग्मा वाला फिर आ गया सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s राइट फिर आ गया सिग्मा 2s और यहाँ पर क्या आ गया सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s ओके। फिर क्या आ गया आपका पाई 2px फिर क्या आ गया पाई 2py फिर क्या आ गया सिग्मा 2pz यहाँ क्या आ गया पाई एंटी बॉन्डिंग 2px यहाँ क्या आ गया पाई एंटी बॉन्डिंग 2py यहाँ पे क्या आ गया सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2pz। एम आई क्लियर जल्दी Yes. बोलिए यस सर। सबको समझ आ गई ये बात। जैसे जैसे सीक्वेंस था वैसे वैसे डायग्राम ड्रॉ कर दिया। इलेक्ट्रॉन फिल कर दे 1s में 2 थे एंटी बॉन्डिंग 1s में 2 थे 2s में 2 थे एंटी बॉन्डिंग 2s में 2 थे पाई 2px में 2 थे पाई 2py में 2 थे बस यही है ना हमारे 2 2 4 6 2 8 10 12। अब जरा इसके इमेज बना दें। यहाँ कितना आ गया 1 2 3 4 सही है 2 3 4। अब इसमें टोटल 4 बनने 1 2 3 4। कितने लोगों को पूरी बात समझ आ गई हाँ या ना। Yes भैया। और नीचे से ऊपर क्या बढ़ रही है इंक्रीजिंग एनर्जी एनर्जी बढ़ता हुआ ऊपर जा रहे हो आप। वैसे भी आप जानते हो 1s से ज्यादा एनर्जी किसमें होती है 2s में फिर 3s में फिर 3p में फिर 4s इस तरीके से एनर्जी बढ़ती चली जाती है याद रहेगा। Yes भैया। क्लियर टू ऑल प्लीज रेज योर हैंड। कितने लोग को पूरा डायग्राम समझ आ गया एमओडी क्विकली रेज योर हैंड। विदुषी समझ आ गया बेटे आदित्य अब भी डाउट है नहीं सर। नितिन समझ आ गया। चलिए सभी लोग ड्रॉ करके आइए मेरे को ड्रॉ दी एमओडी डायग्राम फॉर। सभी लोग ड्रॉ करेंगे अब पहला बनाएंगे O2 2 माइनस के लिए दूसरा बनाएंगे N2 के लिए और तीसरा बनाएंगे CO के लिए CO ठीक है जल्दी बनाइए तीनों के लिए 2 मिनट दिए करने के लिए आपको। देखिए O2 2 माइनस में स्टार्टिंग का ये दोनों डायग्राम तो सेम रहेंगे हमारे है ना। बस फर्क क्या होता है अगर आपको याद हो O2 2 माइनस की कॉन्फ़िगरेशन में सिग्मा 1s2 सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s2 सिग्मा 2pz2
साथ में क्या आता है, पाई 2p(x2), पाई 2p(y2), राइट। ये बस ये किया ना। यस सर। और पाई एंटी बॉन्डिंग 2p(x2) हो जाएगा, और पाई एंटी बॉन्डिंग 2p(y2) हो जाएगा, और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2pz में कुछ नहीं आएगा। क्लियर है? यस सर। तो अब डायग्राम बनाते हुए हमने ये तो ड्रॉ कर दिया, ये ड्रॉ कर दिया, ये ड्रॉ कर दिया, ये ड्रॉ कर दिया, क्या क्या रह गया, ये रह गया। तो हमने क्या किया, सिग्मा 2pz लिखा। सर ये सारे इंटरकनेक्टेड होते हैं ना डायग्राम्स? यस यस। अब देखो पहले क्या आ रहा है इस बार एंटी बॉन्डिंग में पाई वाला पहले आ रहा था ना, इसलिए आपने ये ड्रॉ कर दिया। मेरी बात समझ आ रही है आपको डायग्राम में? सर पाई वाला पहला आ रहा तो क्या ड्रॉ करा आपने पाई डिफरेंट? वाला पहले देखो, सिग्मा पाई पाई, फिर पाई पाई, फिर सिग्मा, देखो ना, ओके सर। सिग्मा पाई पाई, पाई पाई सिग्मा। ठीक है बेटे? हाँ या ना? यस सर। सबको समझ आ गई? सर ऐसे बनाया। ऐसे बनाया, वेरी गुड। ये सेम बनाया था। और यहाँ पे कितने करोगे, 3 कर दोगे। ठीक है, अब देखिए कितने रह गए, हमने यहाँ तक तो भर दिए थे। अब 2pz में 2 भर दिए, पाई 2px में 2 भर दिए, पाई 2py में 2 भर दिए, पाई 2px एंटी बॉन्डिंग में 2 भर दिए, पाई एंटी बॉन्डिंग 2py में 2 भर दिए। ठीक है, अब कितने भरने, टोटल 10 भरने हमें इनमें। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितने लोगों को बात समझ आ गई? आ गई भैया। दिवस क्लियर हुआ ये? यस सर। अब देखो, जो हम बात कर रहे थे CO N2 में, N2 चेन डायग्राम में यही रहेगा, बस फर्क क्या हो जाएगा N2 में, उसमें 14 इलेक्ट्रॉन्स फिल करना है। तो उसमें कहाँ तक भरा जाएगा? उसमें सिग्मा 2pz2। ये भी भरा जाएगा इसमें, है ना? यस सर। यानी yes, कि भैया, इसमें ये 2 और भर जाएंगे, तो टोटल कितने भरने हैं? 6 भर रहे हैं। कितने लोग को ये समझ आ गया N2 के लिए? सर ऐसे बनाया। ऐसे बनाया है। और CO के लिए कुछ नहीं करना था सीओ में सर एक्सेप्शन रोशनी? लगेगा। नहीं, एक्सेप्शन नहीं लगेगा। CO मतलब नॉर्मल मॉलिक्यूल। 6 + 8 कितना होता है? 14। और ये कैसा बिहेव करेगा? N2 की तरह। बिल्कुल सही। ओके। कितने लोग को पूरी बात समझ आ गई? आदित्य, वेदांत, यस सर। माही समझ आ गया? दीपांशु, लक्षित, इला, अच्छा। माही क्लियर हुआ बेटे? वेदांत, यस सर। सर आ गया सर। विदुषी, आर्या, यस सर। ओके। अब आगे देखिएगा जी, हमने एमओडी डायग्राम सीख लिए बनाने कि कैसे कैसे एमओडी डायग्राम्स बनते हैं और क्या चीज हमें ध्यान रखनी होती है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा। सर सिग्मा 1s2 और सिग्मा 2s2 को हम ऊपर नीचे कर सकते हैं इन 3 डायग्राम? सीक्वेंस नहीं चेंज कर सकते, इसके पीछे रीजन है बेटा। देख, असल में 1s जो बना, इसके पीछे लॉजिक है, n+l रूल फॉलो करता है ये। उसके बाद 2s आता है। कैसे बताओ? 1s में n की वैल्यू कितनी है? 1। और यस सर। s के लिए l की वैल्यू कितनी होती है? 0। 0। तो ये कितना हो गया? 1 + 0 1। 2s की बात करें तो n की वैल्यू कितनी? 2, और l की वैल्यू कितनी? 0। 2 + 0 = 2। कितने लोगों को बात समझ आ गई? आया ना? तो पहले कौन फिल होगा? यस सर। पहले 1s, उसके बाद 2s। ओके, ओके सर। नेक्स्ट टॉपिक। इसके बाद आता है आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसका नाम है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या नाम है टॉपिक का? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्ड। बहुत सिंपल कंसेप्ट है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये। इतना ज्यादा पूछा जाता है ना आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग, 12th में भी काम आता है, कंपटीशन में भी काम आता है। इसकी फाउंडेशन समझ लो, फाउंडेशन क्या है। जब हाइड्रोजन कंबाइन करता है, किससे कंबाइन करता है? किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ। किसके साथ?
किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ कंबाइन करता है, तो व्हाट डज इट फॉर्म? इट रिजल्ट इनटू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। ये क्या फॉर्म कर लेता है? इट रिजल्ट्स इनटू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। याद रहेगा? जल्दी बोलो, हाँ या ना? फिर से रिपीट कर रहा हूं, जब कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, क्या होते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट? जितने नॉन मेटल्स हैं, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन, ये सारे के सारे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं। ये किससे कंबाइन करते हैं? ये H से कंबाइन करते हैं। जब ये H से कंबाइन करते हैं तो क्या फॉर्म कर लेते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड। याद रहेगा? यस भैया। तो क्लियर हुआ ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाली बात? जल्दी बोलो बच्चों। यस सर। ओके, Yes, sir. ये दो तरह की होती है। एक होती है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और एक होती है इंट्रा। कौन कौन सी? इंटरमॉलिक्यूलर इंट्रामॉलिक्यूलर। और एक क्या होती है? इंट्रा। दोनों का डिफरेंस समझ लो पहले। देखो, इंट्रा मॉलिक्यूलर को याद करने के लिए एक ट्रिक याद कर लो। कहानी घर घर की, कहानी घर घर की, इसका तरीका याद करने के लिए इंट्रा मॉलिक्यूलर के लिए। ठीक है? और इंटर मॉलिक्यूलर, इसमें होता है दो पड़ोसी। बस याद कर लो पहले। क्या क्या मैंने? इंट्रा मॉलिक्यूलर क्या है? घर घर की। क्या मतलब है? जनरली पहले हम बात करते हैं इंटर मॉलिक्यूलर। ये मॉलिक्यूल आप जानते हो, H2O नाम है इसका, है या नहीं? Yes, यस sir. सर। H2O मॉलिक्यूल के अंदर O इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। दिख रहा है या नहीं दिख रहा आपको? O दिख रहा है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, हाँ या ना? Yes, sir. यस सर। ये जो O इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ये किससे कंबाइन कर रहा है? ये H से कंबाइन कर रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म कर रहा है, हाँ या ना? जल्दी Yes, बताओ। sir. यस सर। इसी के पड़ोस में एक और H2O मॉलिक्यूल आ गया। देखो, दिखने में एक जैसा, मगर है तो डिफरेंट मॉलिक्यूल, है ना? ये दो मॉलिक्यूल हुए ना, वाटर के दो मॉलिक्यूल्स हैं। अब इस वाले ऑक्सीजन ने इस वाले हाइड्रोजन के साथ भी, क्योंकि इसके पास लोन पेयर मौजूद है, इस लोन पेयर की वजह से इसने इस H को भी अपनी तरफ खींचना शुरू कर दिया। मेरी बात समझ आ रही है, हाँ या ना? यस यस सर। सर। Yes, sir. अभी खींचा है, बॉन्ड नहीं बनाया है। ध्यान रखना, डिफरेंस होता है दोनों के बीच में। एक एक इन्फ्लुएंस क्रिएट कर रहा है इसके ऊपर। तो दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जब कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड फॉर्म कर लेते हैं, यानी कि दो मॉलिक्यूल के बीच में रिलेशन किसकी वजह से क्रिएट हो रही है? हाइड्रोजन की वजह से रिलेशन क्रिएट हो रही है। ऐसी बॉन्डिंग को हम लोग क्या बोलते हैं? इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाँ या ना? यस Yes, सर। sir. सर। ओके। भैया प्लीज कैन यू रिपीट? दो मॉलिक्यूल्स के बीच में बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन जो रिलेशन क्रिएट हो रही है, जो बॉन्डिंग क्रिएट हो रही है, इस बॉन्डिंग को हमने क्या नाम दे दिया? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है? अब इसका मैं एग्जांपल एक और भी लिस्ट तक, क्या H2O ही लिया मैंने, लेकिन आपकी H2O के साथ साथ एक और मॉलिक्यूल ले लिया, HNO3 या HCl ले लिया। ठीक है? HCl के अंदर इस O का काम तो वही है, इस O ने तो H को भी अपनी तरफ क्या किया? खींचने की कोशिश करी। लेकिन HCl तो अपने आप में एक मॉलिक्यूल है, हाँ या ना? यस Yes, भैया। sir. और H2 अपने आप में एक मॉलिक्यूल है। दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं, आपस में एक बॉन्डिंग क्रिएट कर रहे हैं बाय मींस ऑफ व्हाट? Hydrogen. हाइड्रोजन। तो ऐसी बॉन्डिंग जिसमें दो मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे के साथ एक कोरिलेशन क्रिएट कर रहे हैं, और दोनों मॉलिक्यूल्स में H के साथ जो जुड़ने वाला एटम है वो एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। ठीक है?
ऐसी बॉन्डिंग क्या कहलाती है? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एम आई क्लियर? यस Yes, sir. बात समझ आ रही है? Yes, भैया. सर हाँ जी बोलिए। सर सिर्फ हाइड्रोजन के साथ होता है? यस, तभी तो नाम हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ओके सर। ठीक है, अब दूसरा मॉलिक्यूल बड़े ध्यान से समझना, आपने पढ़ा नहीं है लेकिन आज पहली बार पढ़ेंगे इसलिए ध्यान दीजिएगा। मैंने पहले ड्रॉ किया बेंजीन। क्या ड्रॉ किया? बेंजीन। ठीक है बच्चों, बेंजीन पे जब भी OH ग्रुप जुड़ता है इसको बोलते हैं फिनॉल। बोलना सीखो। क्या बोला मैंने? क्या बोला? रिपीट करो। ऑल मैंने कहा क्या? वो रीड पहले रिपीट करो। जब बेंजीन के ऊपर क्या जुड़ता है? OH यानी कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप, अल्कोहल ग्रुप, तो इस पूरे को क्या बोलते हैं हम लोग? फिनॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिनॉल। ठीक है, इस फिनॉल के इस वाले कार्बन पे, ये सारे कार्बन है ना, पता है ना आप लोगों को? ऑल दीज आर कार्बन। यस बेंजीन में सारे कार्बन होते हैं, पता है ना? 10th में पढ़ा आप लोगों ने। अब इस कार्बन पे एक और ग्रुप मौजूद है, मान लीजिए NO2, NO डबल बॉन्ड। ये पूरा एक ही घर है? बताओ, एक घर है या अलग अलग घर है? एक ही घर है। एक ही घर है। एक ही. एक ही घर के दो रिश्तेदार हैं। अब इसमें क्या हुआ? इस H के साथ इस O ने बॉन्डिंग बनाने की कोशिश करी। ठीक है, मॉलिक्यूल एक ही है, मॉलिक्यूल पूरा पूरा मॉलिक्यूल एक ही है, लेकिन H जो है ये दो फंक्शनल ग्रुप्स, ये फंक्शनल ग्रुप है। NO2 एक फंक्शनल ग्रुप है, OH एक फंक्शनल ग्रुप है ना? इन दोनों के बीच में ही क्या हो रही है? आपस में ये बॉन्डिंग फॉर्म करने की कोशिश कर रही है। बताओ, लड़ाई होगी या नहीं होगी? होगी। ज्यादा होगी या कम होगी? ज्यादा होगी। ज्यादा. बहुत ज्यादा होगी, है ना? क्यों? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, ये दोनों के दोनों जो मॉलिक्यूल्स हैं, फंक्शनल ग्रुप जो हैं, ये इस बेंजीन जुड़े, बेंजीन रिंग से अटैच है। अगर ये इसको धकेलेगा और ये इसको धकेलेगा तो इनमें आपस में रिपल्शन लगनी शुरू हो जाएगी, और इनकी रिपल्शन का असर किस पर महसूस होगा? इस बॉन्ड पे और इस बॉन्ड पे। हाँ है ना? जल्दी बोलो, जल्दी बोलिए, हाँ है ना? दोनों सर समझ नहीं आया। फिर से रिपीट करता हूँ, देखो ध्यान से ना। एक आदमी है, ये अपने साथ अपने दो बच्चों को घुमाने ले गया। और ये आपस में लड़ लिए। ये बच्चों का हाथ नहीं छोड़ सकता, ठीक है, लेकिन ये आपस में लड़ रहे हैं लगातार। बताओ, क्या इस आदमी के हाथों में दर्द होने वाली है, नहीं होने वाली? Yes, sir. यस सर। आदित्य आप बताइए, यस सर। क्यों होने वाली है? सर क्योंकि ये दोनों मॉलिक्यूल्स खींच रहे हैं। आपस में लड़ रहे हैं ना? यस सर। इसको हम लोग बोलते हैं स्टीयरिक हिंड्रेंस। क्या बोलते हैं इसको? स्टेरिक हिंड्रेंस। ठीक है, और स्टीयरिक हिंड्रेंस से नुकसान किसको पहुंचता है? उस सेंट्रल मॉलिक्यूल को, जिससे कि वो दोनों के दोनों फंक्शनल ग्रुप जुड़े हुए थे, आया ना? उससे क्या होता है? बॉन्ड की स्ट्रेंथ वीक हो जाती है। होती है नहीं होती है? यस सर। अब सेकंड केस सुनो। ये आदमी है, अपने बच्चे के साथ घूमने जा रहा था। ये एक और आदमी है, ये अपने बच्चे के साथ घूमने जा रहा था। ये आपस में लड़ने लग गए। इसके पापा ने कहा चल यहाँ से फटाफट, इसको इधर ले गया और ये इसको उधर ले गया। बताओ, रिपल्शन का चांसेस ज्यादा है कम है? लड़ाई के चांसेस बढ़ेंगे, लड़ाई ज्यादा होगी या लड़ाई कम हो जाएगी? सर कम होगी। कम हो जाएगी। क्यों होगी, कम बताओ जल्दी से। क्योंकि सर वो दोनों अलग अलग तरीके से अलग अलग दोनों जगह अलग चले अलग गए। मॉलिक्यूल थे, कोई आपस में कोरिलेशन नहीं था,
कोरिलेशन तभी तो होती जब वो लड़ रहे थे आपस में, आपने लड़ाई खत्म कर दी, आपने कहा अलग अलग अपने रास्ते में निकलो। बताओ यहाँ पे क्या ऐसा कर सकता है ये आदमी, ये वाला आदमी क्या ऐसा कर सकता है कि इस बच्चे को छोड़ दे कि तू जा, आज से मेरा बस यही बेटा है? नो सर। नहीं कर सकता ना, मजबूर है बेचारा। तो इसको इसको भी लेना पड़ेगा और इसको इसको भी साथ में लेके चलना पड़ेगा, और ये कोशिश करनी पड़ेगी कि आपस में ना लड़े, क्योंकि जब भी ये लड़ेंगे दुख किसको होगा? सेंट्रल एटम को। बीच आया ना? वाले को। मेरी बात समझ आ गई आदित्य? आगे। हाँ सर। अब जरा दिमाग लगाना ऊपर केमिस्ट्री की भाषा में। ये कौन सा वाला केस है, H2 और HCl? इसमें सर 2 बाप और 2 बेटे थे। वेरी गुड, 2 बाप 2 बेटे, 2 अलग अलग पड़ोसी हैं, राइट? आया ना? इसमें बच्चे कौन हाँ है? सर। जो बच्चे कौन है जो लड़ रहे हैं? हाइड्रोजन। और ऑक्सीजन। हाँ सर। ये आपस में बॉन्डिंग बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर तो बॉन्डिंग बनती है यानी कि ये मजबूती दिखाता है तो बॉन्ड फॉर्मेशन हो सकती है, अदरवाइज इनमें आपस में लड़ाई होगी, और लड़ाई होगी तो दूर हो जाएंगे दूसरे, रिपल्शन की वजह से दूर दूर हो गए। लेकिन अभी के वक्त, इस वक्त के दौरान इनके बीच में क्या लग रही है? एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो चुकी है। किसकी वजह से डेवलप हो रही है? बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन ने क्यों करी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप? क्योंकि उसके पास क्या मौजूद था? लोन पेयर। और उस लोन पेयर ने किसको इनवाइट किया अपनी तरफ? एच को इनवाइट किया, क्योंकि एच कहीं ना कहीं एफिशिएंट ग्रुप है। तो वो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से भी और एच को अपनी तरफ खींचने की वजह से भी इनके बीच में क्या बन गई है? इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाँ है ना? हाँ सर। बताओ इस वाले केस में क्या नोटिस कर रहे हो, बेंजीन वाले केस में? इसमें कौन सा केस है? सर एक बाप वाला और 2 बेटे वाला। वेरी गुड, ये दोनों बच्चे हैं, ये पहला बच्चा, ये दूसरा बच्चा, ये आपस में लड़ रहे हैं। ये लड़ाई दिखाई दी जिसको आपने क्या दे दिया, नाम दे दिया इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, राइट? यस सर। और इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इनमें आपस में क्या हो गया? कलेश हो गया, है ना? ये आपस में एक दूसरे को धकेल रहे हैं बेटे। धकेलेंगे तो क्या होगा? जो फादर की आर्म्स है यानी कि बॉन्ड जो है, ये बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी? वीक हो जाएगी। वीक। तो बताओ कंपाउंड की स्टेबिलिटी ज्यादा है कम है? कम है। कम है। तो आप मुझे बताओ ज्यादा स्टेबल कौन सी बॉन्डिंग होती है, इंटरमोलिकुलर इंटरमोलिकुलर। इंट्रा? इंटरमोलिकुलर स्ट्रांग होती है, इंट्रामोलिकुलर वीक होती है। बहुत बढ़िया, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज ऑलवेज स्ट्रॉन्गर देन याद रहेगा। हाँ सर। चैप्टर समाप्त हुआ आप लोगों का बच्चों। जरा जल्दी से एनसीईआरटी एक्सरसाइज निकालते हैं एक बार, देखिए जरा एक्सरसाइज दिख रही है सभी को? एक्सक्यूज मी भैया। एक मिनट बच्चे। ये डेफिनेशन दिख रही है आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बच्चों? यस भैया। क्या लिखा हुआ है? इट इज द attractive force which binds hydrogen atom of one molecule with the electronegative atom of another molecule. If the molecule is same, then the type of bonding is known as intramolecular hydrogen bonding, and if the molecules are different, then the type of bonding is known as intermolecular hydrogen bonding. Am I clear to all? यस सर। यस सर। रोशनी आंसर मिल गया आपके क्वेश्चन का? यस भैया। ओके, ये इंटर और इंट्रा की डेफिनेशन भी लिखी हुई है आगे अगर पढ़ना चाहो तो। अब क्विकली हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, इसमें जल्दी जल्दी करते जाएंगे। पहला डेफिनेशन तो कौन बताएगा मुझे? एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड। क्या होता है केमिकल बॉन्ड? क्विकली, फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड कैसे होती है? आइदर बाय Either by शेयरिंग और sharing डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ or वेरी by गुड, इलेक्ट्रॉन। gain or lose of electron. आइदर बाय लूजिंग और बाय गेनिंग और बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स, राइट? यही पढ़ा है? टी शर्ट
कोई आवाज आ रही है मेरी? Yes. Yes, sir. ओके, तो हमने ये पढ़ लिया कि केमिकल बॉन्ड बनाने के पीछे कंसेप्ट क्या होता है। ओके, अब आप मुझे बताइए सेकंड स्टेप, सेकंड क्वेश्चन आता है नहीं? Yes, sir, आता है। बताइए क्या करना है इसमें? सर mg लिखना है और सर उसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स है बोलते जाओ क्विकली। mg में 2, Mg में 2, Na में 1, Na में 1, बोरॉन में 3, राइट? Yes. yes, sir. ऑक्सीजन में कितने? 6, नाइट्रोजन में 5, ब्रोमीन में 7। सबको समझ आ गया ये? Yes, sir. Yes, भैया. Yes, sir. सबको आता है? प्लीज रेज योर हैंड जितने लोग को आता है क्वेश्चन आंसर्स क्विकली। आदत आता नहीं था ये लुईस डॉट ड्रॉ करना? सर मैंने चैप्टर बीच में से शुरू किया था जब आपने करवाया था लुईस डॉट मतलब होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ड्रॉ करने डॉट की हेल्प से। तो अगर Mg की बात कर रहा हूं तो बताओ Mg में कितने होते हैं आउटर मोस्ट में? Mg का एटॉमिक नंबर 12 होता है बेटा। तो कॉन्फ़िगरेशन तो कॉन्फ़िगरेशन 282 हो गई ना? 282, यस सर. तो 2 डॉट दिखा देना, 2 डॉट लगा देना Mg के आगे, ठीक है? यस सर. चलिए ये लो, बताइए थर्ड पार्ट, राइट द लुईस सिंबल फॉर द फॉलोइंग एटम्स एंड आयंस। सल्फर में कितने डॉट ड्रॉ करोगे? सल्फर में कितनी आएगी डॉट? 6, 16 होता है ना सल्फर का एटॉमिक नंबर। yes, यस सर. अगर 16 है तो कितने दिखाएंगे आउटर मोस्ट में? 6, और S2 माइनस क्या रहा है, यानी कितने ले लिए इसने? 2. दो और ले लिए। 8 दिखाएंगे। बहुत बढ़िया। बताओ Al और Al3 प्लस में क्या करोगे? Al में कितने दिखाओगे और Al3? Al में सर एल में 3 और Al3 प्लस में सर मतलब 8, 8 दिखाएंगे। Al3 प्लस में वैसे तो 8 दिखाने की भी जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि आप दिखाना चाहो तो दिखा देना, क्योंकि वो नोबल गैस है। सर 28 हो जाएगा। हाँ 2-8 रह जाएगा कॉन्फ़िगरेशन इसका। बात समझ आ रही है? बताओ H और H माइनस में क्या दिखाओगे? सर H में 1, H माइनस में 2। कितने लोगों को पूरी बात समझ आ गई? आ गई। ठीक है, अब आ जाओ जरा, वेरी इंपॉर्टेंट, ड्रॉ कर दिखाइए सभी लोग। 4.4 क्वेश्चन में जो पार्ट बोल रहा हूँ वो ड्रॉ करो। पहले ड्रॉ करो CO3 2 माइनस और फिर ड्रॉ करो HCOOH। जल्दी से CO3 2 माइनस बनाइए और HCOOH बना के दिखाइए। ये इसका लुईस बनाना, लुईस डॉट स्ट्रक्चर। आप देखिएगा आदित्य कैसे बनता है, जो बाकी बना रहा हूँ। H2S, सल्फर, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। सल्फर पे 6 होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4, एक यहाँ पे रख लिया, एक यहाँ पे रख लिया, H से कंबाइन कर दिया, ये बन गया हमारा। ये दिखाने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही दिखा देना खाली, HSH और 2 क्या बन गई? लोन पे। बात समझ आ गई बेटे? आदत समझ आ रहा है ये? यस सर. अच्छा, यहाँ समझ आ गया माही? SiCl4 में क्या करना है? Si के आउटर मोस्ट में 4 होता है, तो 4 डॉट दिखा दिया और 4 ही वो क्लोरीन से कंबाइन कर रहा है। क्लोरीन के 6 इलेक्ट्रॉन दिखा देना बस खाली इस तरीके से, क्योंकि वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। जो नहीं करते पार्टिसिपेट वो दिखाने पड़ते हैं। तो 1 2, एक्सक्यूज मी सर. हाँ जी बोलिए। सर लुईस डॉट स्ट्रक्चर इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर ही तो होता है. बिल्कुल सही, सर मैं कंफ्यूज हो गया था. बात समझ आ गई है स्टोरी? यस सर. आगे बढ़े। अच्छा, CO3 2 माइनस मैंने ड्रॉ करने के लिए कहा, और BeF2 वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम्स एग्जाम में आते हैं। CO3 2 माइनस में ध्यान रखना, C और एक O डबल बॉन्डेड है, 2 O कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। याद रखिएगा क्या बोला मैंने? एक बॉन्ड क्या है? डबल बॉन्डेड, डबल एंड बाकी और 2 क्या है? 2 कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट बॉन्ड. जो सिंगल वाले हैं ना बेसिकली, जिसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड कह रहा हूं, उसके पास तो 6 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि उन्होंने अपना कुछ भी नहीं दिया। समझ आ रही है बात? उन्होंने अपना कुछ भी नहीं दिया। ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन जो ये बॉन्ड बने हुए हैं, किसके दिखाई दे रहे हैं आपको? ये कार्बन के दिखाई दे रहे हैं, हाँ या ना? यस भैया. इज इट क्लियर टू एवरीवन? प्लीज बताओ मुझे एक बार। यस सर। यस देखो CO3 2 माइनस में पहले आप ये चेक कर लो कि कार्बन के आउटर मोस्ट में कितने हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना? अब वो बन गया है CO3 2 माइनस, यानी कितने इलेक्ट्रॉन ले लिए उसने बाहर से? 2 और ले लिए, यानी कितने हो गए टोटल इलेक्ट्रॉन्स? 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। 6 में से आप खुद सोचो उसने कितने पार्टिसिपेट करा दिए इसके साथ? 2 पार्टिसिपेट करा दिए। कितने बचे कार्बन के पास? 4 बचे। उसने क्या किया? अपने ही 2
एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया इस तरीके से, और अपने ही 2 इस तरीके से एक और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दिया। इससे बेनिफिट क्या हो गया कि जो 2 ऑक्सीजन दूसरे वाले थे उन्होंने अपना एक भी इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं कराया, और बीच वाले कार्बन के 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो गए। एम आई क्लियर टू ऑल? यस भैया। यस सर। क्लियर है? चलो। और एक बार HCOH वाला बना के दिखा दो प्लीज। मैं जानता था ये बोलेंगे। HCOH, C और O के बीच में डबल बॉन्ड आ गया, इधर O और इधर H। अब दिमाग लगा सकते हो कितने कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे? इसके पास कितने बचे? 4। इसके पास कितने बचे? 4। बन गया HCOH। कितने लोगों को बात समझ आ गई? हाँ या ना, जल्दी बताइए। आगे सर। यस सर। यस भैया। ओके, डिफाइन ऑक्टेट रूल, राइट इट सिग्निफिकेंस एंड लिमिटेशन। सभी जानते हो ऑक्टेट रूल क्या कहता है? कहता है जो एटम्स होते हैं किसी भी एलिमेंट के, वो कंबाइन करते हैं, और क्या कंप्लीट करने के लिए कंबाइन करते हैं? अपना ऑक्टेट। ऑक्टेट। और ऐसा वो क्यों करते हैं? या तो वो इलेक्ट्रॉन लूज करके करते हैं ऐसा, या वो इलेक्ट्रॉन शेयर करके करते हैं ऐसा। लूज गेन या फिर शेयरिंग करने से अपना ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं। ठीक है, इसकी सिग्निफिकेंस और लिमिटेशन क्या है? कह रहा है बेसिकली ऑक्टेट रूल की वजह से ही पता चलता है कि क्यों डिफरेंट एटम्स कंबाइन करते हैं। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस? बिकॉज ऑफ ऑक्टेट रूल वी केम टू नो दैट व्हाई डिफरेंट एटम्स कंबाइन। याद रहेगा? यस सर। और कंबाइन करके क्या फॉर्म करते हैं? बाय नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। different atoms combines and form bonds। क्यों बॉन्ड बनाते हैं? ठीक है, कंपाउंड्स बनाते हैं। लिमिटेशन क्या थी ऑक्टेट रूल की, आपको बताइए? एक तो एक्सपेंडेड ऑक्टेट ऑक्टेट है ना, एक एक्सपेंडेड ऑक्टेट, एक क्या था? डेफिशिएंट कंपाउंड्स, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, मतलब डेफिशिएंट ऑक्टेट, एक में एक्सपेंडेड ऑक्टेट, एक में नोबल गैसेस के कंपाउंड फॉर्मेशन एक्सप्लेन नहीं किया उसने, है ना। ये सारी बातें इसमें कवर हो जाएंगी। याद रहेगा? यस भैया। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, एग्जाम में पूछा जाएगा, हर स्कूल में पूछते हैं क्वेश्चन को। 4.6 डिस्क्राइब द फेवरेबल फैक्टर्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड लैटिस एंथैल्पी। कैसी कैसी होनी चाहिए ये बताओ? आयनाइजेशन एंथैल्पी मेटल से क्या होनी चाहिए? आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ मेटल शुड बी हाई और लो? सर हाई। लो। अच्छा मेटल कौन होगा? जो इलेक्ट्रॉन लूज कर दे। जल्दी लूज करेगा। और जल्दी लूज करना मतलब आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी? कम। सारी बात। तो लो क्या होनी चाहिए? आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ मेटल्स। सर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव होनी चाहिए। यस, इलेक्ट्रॉन, सही बोला आपने। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नॉन मेटल्स की क्या होनी चाहिए? मोर नेगेटिव। मोर नेगेटिव। नॉन मेटल्स की मोर नेगेटिव। और तीसरी बात लैटिस एंथैल्पी। आप बताओ, जब हम बात कर रहे हैं कंपाउंड बन रहा है हमारा, तो लैटिस सर एंथैल्पी वो क्या भी है? नेगेटिव होनी चाहिए। बेसिकली ज्यादा अमाउंट एनर्जी बाहर निकलना चाहिए ना। लैटिस एंथैल्पी का मतलब क्या होता है? अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन टू आयंस कम्स इन विसिनिटी ऑफ ईच अदर टू फॉर्म अ कंपाउंड। तो अगर Na+Cl- से कंबाइन कर रहा है तो ये जल्दी से कंबाइन करना चाहिए। इसका प्रमाण क्या होता है? इसका प्रमाण है जब वो आपस में कंबाइन करे तो अपने में से बहुत सारी एनर्जी वो बाहर निकाले। बात समझ आ रही है? यस इसलिए हम क्या लिखेंगे? हाई लैटिस एंथैल्पी। एम आई क्लियर टू ऑल? तीनों कंडीशंस क्लियर है सभी? यस सर। ठीक है, आगे आ जाइए। कह रहा है डिस्क्राइब दी शेप। अब शेप बनाना मेरे को ये उम्मीद होनी चाहिए कि अब मेरे बच्चे जो है ये मॉलिक्यूल देख के जज कर सकते हैं कि इसकी शेप क्या होगी, और इसको जज करने का कोई तरीका सिखाया था मैंने। आप सबसे पहले चेक करोगे सेंट्रल एटम कौन है। सेंट्रल एटम चेक करने के बाद आप ये चेक करोगे कि उसके पास आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। फिर आप ये चेक करोगे कि क्या जितने जितने उसके पास आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स है, क्या वो उतने ही एटम से कंबाइन कर रहा है या कम से कंबाइन कर रहा है। अगर कम से कंबाइन कर रहा होगा तो ऑब्वियसली बात है इलेक्ट्रॉन बचेंगे उसके पास। जब भी ऐसा होगा कि इलेक्ट्रॉन बचेंगे तो ध्यान रखिएगा उस केस में ज्योमेट्री परफेक्ट नहीं होती। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना। पहले आप क्या ढूंढोगे? सेंट्रल एटम। फिर सेंट्रल एटम में क्या ढूंढोगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में आप ये चेक करोगे कि जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है क्या उतने ही एटम से वो कंबाइन कर रहा है। अगर जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उतने एटम से कंबाइन कर रहा है तो वेल एंड गुड, ज्योमेट्री परफेक्ट होने वाली है। लेकिन जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं और एटम जो है वो ज्यादा है या एटम्स कम है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन फालतू है आपके पास, तो बॉन्ड बनाने के बाद भी आपके इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे। इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे तो वो ज्योमेट्री को परफेक्ट नहीं रहने देंगे,
ज्योमेट्री उस केस में हो जाएगी डिस्टॉर्टेड। जैसे एग्जांपल के तौर पे पहला BeCl2, बताओ सेंट्रल एटम कौन है? लीनियर बी सेंट्रल एटम। पहले स्टेप बाय स्टेप चलते हैं ना। बी क्या है? सेंट्रल एटम है। एटॉमिक नंबर बोलो बेरिलियम का। 4 4। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स? 2 2। ये कितने एटम से कंबाइन कर रहा है? 2 2। 2 इलेक्ट्रॉन्स है, 2 ही एटम में कंबाइन कर रहा है, इसका मतलब 2 ही बॉन्ड बनेंगे। यस भैया ज्योमेट्री परफेक्ट होगी या इम्परफेक्ट होगी? परफेक्ट 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 ज्योमेट्री 2 बॉन्ड से बनने वाली कौन सी होती है? लीनियर लीनियर कितने लोगों को बात समझ आ गई? आ गई आगे प्लीज रेज योर हैंड। देखो लॉजिकली करोगे तो कभी गलती नहीं करोगे, एक भी गलती नहीं होगी। वेदांत, विदुषी, नितिन, माही, दिवस, आदित्य, समझ आया? ठीक है, अगला ट्राई करते हैं। BCl3 बोरॉन कौन है सेंट्रल एटम इसमें? बोरॉन कितने हैं इसके आउटर मोस्ट शेल में? 3। कितने से कंबाइन कर रहा है? 3 से बताओ कितने बॉन्ड्स बनते हैं? टेट्राहेड्रल, नहीं, टेट्रा कैसे हो जाएंगे दिवस? सॉरी सर, ट्रायगोनल ट्रायगोनल प्लेनर। डायगोनल प्लेनर वेरी गुड, ट्रायगोनल प्लेनर। बताओ नेक्स्ट SiCl4, सिलिकॉन का कितना होता है एटॉमिक नंबर? लास्ट में कितने आते हैं? 4 4। तो कम आ रही है क्या? 4 ही आते हैं। केमिस्ट्री सर गेट सम प्रॉब्लम। ठीक है, तो कार्बन में जितने हैं उतने ही सिलिकॉन में भी हैं। ठीक है, तो 4 हो गए। आउटर मोस्ट में कंबाइन कितने से कर रहा है? 4 से 4 से। ज्योमेट्री कैसी होगी? सर इसकी टेट्राहेड्रल आएगी। वेरी गुड, टेट्राहेड्रल। बताओ AsF5 आर्सेनिक कौन से ग्रुप को बिलोंग करता है? नाना, पाटेकर, ऐश्वर्या। ऐश्वर्या है AS आर्सेनिक। ठीक है, वन होगा आउटर मोस्ट में कितने होते हैं इसके? 5 5। और 5 होते हैं, तुक्के मारती है तू तो बैठ के रोशनी। आर्सेनिक में भी 5 है, क्योंकि जैसे नाइट्रोजन में 5 है, फास्फोरस में 5 है, आर्सेनिक में भी कितना है? 5। क्यों? क्योंकि 15 ग्रुप को बिलोंग कर रहा है। 15 ग्रुप को बिलोंग कर रहा है तो आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके, और 5 से कंबाइन कर रहा है तो कितने बॉन्ड बने? 5। और 5 से बनने वाले की ज्योमेट्री सिखाई थी मैंने आपको। जब भी 4 से ज्यादा होते तो क्या करते हो आप? सिर्फ 2 स्क्वायर माइनस पिरामिडल, स्क्वायर नहीं दिवस, ट्रायंगुलर पिरामिडल ट्रायगोनल बाई पिरामिडल। 2 बनेंगे पिरामिड। मैंने एक ट्रिक सिखाई थी आपको, जब भी आपके 4 से बॉन्ड ज्यादा हो तो टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड में से 2 माइनस कर देना। तो जैसे 5 में से 2 माइनस किया, क्या रह गया? ट्रायंगल बना। 3 पहले ट्रायंगल बनाओगे, एक ऊपर बना दोगे और एक नीचे, तो क्या बन रही है शेप? ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल। बात समझ आ रही है? यस दिवस, बात समझ आ रही है बेटे? यस सर। अच्छा, अगला ट्राई करते हैं H2S। तो तुम बताओ दिवस, सेंट्रल एटम कौन? सर H, सल्फर। अच्छा H तो छोटा है वो। हाँ ये सल्फर के पास आउटर मोस्ट में कितने होते हैं? 6। आप लोग पहले ग्रुप्स याद करो। ग्रुप 16 में ओ सुष्मिता सेन तेरी फोटो, ग्रुप 15 Yes, में नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, सब बिंदास। एलिमेंट पहचानना सीखो जल्दी से। ठीक है, तो जब बात कर रहे हैं H2S में, तो S के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स है। कितने से कंबाइन कर रहा है? कितने कराया उसने कंबाइन? 2 से। क्या बचेगा 2 इसके से। पास? लोन So, lone pair. लोन पेयर। कितनी लोन पेयर बचेंगी? 2 लोन पे 2 लोन पेयर, 2 बॉन्ड पेयर। बताओ ना इसकी हाइब्रिडेशन क्या है बच्चों? सर 4 ही है। 4। इसकी हाइब्रिडेशन में सिखाते हैं ट्रिक आप लोगों को। 4 डंडे बना देंगे। पहला डंडा क्या होता है? S, फिर क्या होते हैं हमारे? P। कितनी बनेगी हाइब्रिडेशन? sp3। sp3 ये याद है, भूल गए हो? यस सर। याद है या भूल गए हो? यस सर ठीक है, तो ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और इसकी ज्योमेट्री बिल्कुल वैसी ही होगी जैसे पानी की होती है। आप देखो ध्यान से, आपने कोशिश ही नहीं करी, कॉमन सेंस लगाया ही नहीं। देखो सर देखो H2S और H2O में क्या सिमिलरिटी है? H तो कॉमन है ना? दोनों यस यानी कि जैसा ऑक्सीजन बिहेव करता है वैसा सल्फर बिहेव करता है। क्यों? ओ सुष्मिता सेन तेरी फोटो, सेम ग्रुप के मेंबर ही तो है। तो अगर ज्योमेट्री Yes. पूछ ले आपसे H2O की, या पूछ ले आपसे H2S की, या पूछ ले आपसे H2SC की, सबकी ज्योमेट्री सेम होगी। एम आई क्लियर टू ऑल? यस टेंट होगी यस सर समझ आ रही है बात? हाँ या ना? यस भैया Okay. यस सर इसमें लास्ट देखिए क्या है? PH3। बताओ PH3 ज्योमेट्री किससे सेम मिलेगी? H3 को हटा दो। P किस ग्रुप का मेंबर है? बताओ जल्दी से। P किसका मेंबर है? P कौन से ग्रुप में आता है? P नाना, पाटेकर, ऐश्वर्या, यानी कि नाइट्रोजन की तरह बिहेव करेगा, यानी कि NH3 की तरह बिहेव करेगा। व्हाट इज ज्योमेट्री ऑफ NH3? सभी को आती है, पिरामिडल शेप। अरे आप लोग पढ़ नहीं रहे हो क्या? कल आप लोगों को सुनूंगा, ध्यान रखना चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग। कल आपका ओरल टेस्ट लूंगा पहले।
एक्सरसाइज कराने से पहले कल मैं आपका पहले ओरल टेस्ट लूंगा 20 मिनट स्टार्टिंग के। भैया H2S की ज्योमेट्री का नाम क्या होगा? बेंड शेप, पानी की ज्योमेट्री कैसी है? सर वो ट्रायंगल होती है, बस बेंड होती है। ट्रायंगल नहीं होती, वी शेप बनती है। ट्रायंगल के लिए 3 बॉन्ड होने चाहिए ना, इसके बाद 2 ही बॉन्ड है, 2 तो लोन पेयर है। ठीक है।